तो आज हम लोग कक्षा 11 के छात्र और छात्राओं को के बीच में हिंदी के अंतर्गत काव्य का भाग कबीरदास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, अभी तक हम लोगों ने हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास, कवि परिचय या अन्य साहित्यिक गतिविधियाँ, भाषा, व्याकरण के कुछ पार्ट देखे, कुछ भावुक हम लोग देखे। अब हम कुछ व्याख्याओं को देखेंगे कि कैसे किस प्रकार से हमें व्याख्या करनी है जिससे अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें आगे। देखिए, हमारे कवियों की श्रेणी में कबीरदास का एक प्रमुख स्थान है। कबीरदास एक ऐसे संत कवि हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि मसी कागज छुओ नहीं कलम गए नहीं हाथ। अर्थात वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक बीजक नामक काव्य संग्रह प्रकाशित किया, जिनके 3 भाग हैं: साखी, शबद, रमैनी। कबीरदास ने ज्ञान के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम बताया। वह किसी ईश्वर या किसी धर्म के प्रति आस्था नहीं रखते, वे समान धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। कबीरदास की एक रचना सबसे पहले हम देखेंगे, साखी। साखी साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। साक्षी का अर्थ होता है गवाही। कबीरदास की जो रचनाएं हैं वह परमात्मा तक पहुंचने का एक माध्यम है और गुरु के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पर कबीरदास ने गुरु का महत्व दिया है, इसे हम लोग देखेंगे। अनुभूति के साक्षात्कार, सत्य को प्रकट करने वाली उक्ति को साखी कहते हैं। वस्तुतः संस्कृत के साक्षी शब्द का विकृत रूप ही साखी है। विकृत माने होता है तद्भव। जो धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। दोहा छंद में रचित साखी में कबीर की शिक्षा और उनके सिद्धांतों का निरूपण अधिकांशतः हुआ है। कबीर के आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित होने के कारण उनके दोहों को साखी नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि आगे कैसे किस तरह से व्याख्या करनी है। बलिहारी गुर आपणो दोहाड़ी के बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। बलिहारी माने होता है न्यौछावर, कृतज्ञ। गु माने अंधकार, र माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वो गुरु होता है। आपणो माने अपने। दोहाड़ी माने दो माने दू, हाड़ी माने शरीर, कई बार माने कितनी बार। जिन मानुष ते देवता, जिन्होंने मुझे मनुष्य देवता बना दिया। बार माने समय। ठीक, तो हम दोहों में या किसी भी काव्य में 4 स्तंभों को देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं संकेत। संकेत के अंतर्गत प्रारंभिक और अंतिम शब्द होता है। बलिहारी डैश 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 लागी बार, ये आपका संकेत होगा। इसके बाद आप लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ प्रस्तुत पंक्ति हिंदी काव्य के बीजक के साखी नामक कविता से अवतरित है। इसके रचयिता भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के संत कवि कबीरदास जी हैं। इसके बाद आप देखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी ने गुरु के महत्व का वर्णन किया है। यह आपका प्रसंग हुआ। अब अंतिम में अगला आता है आपका व्याख्या, फिर काव्य सौंदर्य। बलिहारी गुरु आपणों, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने उस गुरु के ऊपर इतना न्यौछावर हूँ, इतना कृतज्ञ हूँ कि मैं अपने शरीर को उनको कितनी बार अर्पित कर दूं।
जिन्होंने मुझे मनुष्य देवता बना दिया, जिस गुरु ने हमें मनुष्य देवता बना दिया तथा देवता बनाने में तनिक भी समय नहीं लगा। फिर से देखते हैं, मैं अपने उस गुरु के ऊपर इतना न्यौछावर हूँ कि मैं उनके ऊपर अपने शरीर को कितनी बार अर्पित कर दूं, जिन्होंने मुझे मनुष्य देवता बना दिया तथा उसमें तनिक भी समय नहीं लगा। ये आपका व्याख्या हो गया। अब देखेंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में 4-5 चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास ने आत्मा से परमात्मा तक मिलाने वाले गुरु के महत्व का वर्णन किया है। यहाँ पर अलंकार देखेंगे तो अनप्रास अलंकार होगा, और यहाँ पर हम छंद देखेंगे तो दोहा होगा, और रस देखेंगे तो यहाँ पर शांत रस होगा, और भाषा सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। इतनी चीज़ें हम लिखते हैं। अब आगे देखते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। सतगुरु की महिमा अनंत, सच्चे गुरु की महिमा अनंत होती है। सच्चे गुरु की महिमा अनंत होती है। अनंत किया उपकार, और गुरु ने, सच्चे गुरु ने अपने शिष्यों पर अनेक प्रकार के उपकार किए हैं। उपकार क्या किए हैं? लोचन अनंत उखाड़िया, जो ज्ञान रूपी नेत्र है उसे खोल करके गुरु ने हमारे अंदर ज्ञान को भर दिया है। आत्मा के माध्यम से उस परमात्मा रूपी ज्ञान को, मेरे ज्ञान रूपी चक्षु को खोल करके गुरु ने मेरे अंदर भर दिया है। वो गुरु है कि सच्चे गुरु की महिमा अनंत होती है, और उन्होंने हमारे शिष्यों के ऊपर अनेक प्रकार के उपकार किए हैं, या हमारे ऊपर अनेक प्रकार के उपकार किए हैं। उन्होंने क्या किया? मेरे अंदर से ज्ञान रूपी नेत्र को खोल करके मेरे अंदर अनेक प्रकार के ज्ञान को समाहित कर दिया। अनंत दिखावनहार, परमात्मा का दर्शन कराया। किसने कराया? गुरु ने कराया। ठीक, अब देखिए दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अगढ़, पूरा किया विसाहुड़ा, बहुर न आवे हट। कबीरदास जी कहते हैं, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अगढ़, पूरा किया विसाहुड़ा, बहुर न आवे हट। दीपक दिया तेल भरी, कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु ने, मेरे सदगुरु ने मुझे ज्ञान का दीपक दिया है। क्या दिया? ज्ञान रूपी दीपक दिया है, और उसमें भगवत भक्ति स्नेह रूपी तेल को भर दिया है। ज्ञान रूपी दीपक दिया, और भक्ति रूपी तेल को भर दिया। ठीक, और बाती दई अगढ़, और उसमें कभी न खत्म होने वाली ईश्वर चिंतन रूपी, परमात्मा का ध्यान रूपी बाती को डाल दिया। पूरा किया विसाहुड़ा, क्रय विक्रय का कार्य पूरा कर दिया। विसाहुड़ा माने होता है बाजार, क्रय विक्रय, क्रय विक्रय का कार्य पूरा कर दिया। हट्ट माने बाजार होता है। पूरा किया विसाहुड़ा, क्रय विक्रय का कार्य पूरा कर दिया। दोबारा बाजार जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर देख लीजिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सदगुरु ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक, मेरा शरीर क्या है? ज्ञान रूपी दीपक, ज्ञान है, दीपक है, उसमें भक्ति रूपी तेल भर दिया। बाती दई अगढ़, और ऐसी बाती डाल दी जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, अर्थात क्रय विक्रय का कार्य पूरा कर दिया। दोबारा हमें बाजार जाने की आवश्यकता नहीं, अर्थात दोबारा हमें तेल, बाती और दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात उन्होंने हमारी आत्मा को ज्ञान के माध्यम से परमात्मा का साक्षात करा दिया। हमें दोबारा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। बाकी अगले